कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। मैट्रिक और इंटर के जितने भी स्टूडेंट कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरे थे और जितने भी स्टूडेंट स्क्रूटनी का फॉर्म भरे थे, उन सभी को ऐसा कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि सभी स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन दाखिला कर रहे हैं अगले कक्षा में एडमिशन के लिए, और जितने भी स्क्रूटनी वाले हैं और कंपार्टमेंटल वाले हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गया है, और जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल वाले के लिए, उनका भी डेट जारी कर दिया गया है फाइनली कि कितने तारीख को रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास आज का अखबार है, देखिए सबसे ऊपर में आप देख लीजिए यहाँ पे हिंदुस्तान पटना बुधवार 16 जून दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं आगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है इंटर दाखिला 19 से 28 तक ऑनलाइन आवेदन, तो यहीं पे सारे चीज बताया गया है कि इंटर और मैट्रिक स्कूटनी का क्या हो, कितने तारीख को रिजल्ट आएगा और कंपार्टमेंटल का कितने तारीख को आएगा। तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई व आईसीएसई छात्रों के आवेदन के बाद जारी होगा सूची। यानी कि अभी तक अभी जो दाखिला हो रहा है यहाँ पे एडमिशन दाखिला, वो फिलहाल जारी रहेगा, 28 तक होता रहेगा। और जो प्रथम सूची निकलेगा एडमिशन के लिए, लिस्ट जारी होगा, वो आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के जब तक आवेदन नहीं लिया जाता है तब तक जारी रहेगा, आवेदन होता ही रहेगा, ये बताया जा रहा है, और सूची नहीं जारी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्कूटनी के बारे में बताया गया है, यहाँ पे सारे स्कूटनी के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है, कंपार्टमेंटल के बारे में भी आगे दिया होगा। हम सबसे पहले शुरू से यहाँ पे पूरी खबर को ध्यान से हम आपको पढ़कर सुना देते हैं ताकि कोई खबर छूटे नहीं और आप सब फिर से चिंतित ना हो, और इसी के चक्कर में आप बार बार कमेंट नहीं करना पड़े आप सबको। तो चलिए सबसे पहले आपको हम पढ़ के यहाँ से सुनाते हैं शुरू से। यहाँ पे देखिए लिखा है बिहार बोर्ड ने सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, गैर सरकारी कॉलेज और अंगीभूत डिग्री कॉलेज में इंटर दाखिला के लिए आवेदन की तिथि जारी की है। विद्यार्थी 19 से 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ओएफएसएस वेबसाइट www.ofssbihar.in पर आवेदन करना होगा। नामांकन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए बोर्ड ने हेल्प लाइन नंबर बनाया है। इसका नंबर इतना है। मैट्रिक, यहाँ पे आगे बताया गया है मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र आवेदन कर सकते हैं। वही सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद इसके छात्रों का आवेदन लिया जाएगा। यानी बताया जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, यानी कि सीबीएसई का भी रिजल्ट नहीं आया है और आईसीएसई का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उन सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। और जो साथ ही साथ जो मैट्रिक और इंटर के बिहार बोर्ड से जितने भी स्कूटनी किए हैं और कंपार्टमेंटल किए, उनका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उन सभी स्टूडेंट का जब रिजल्ट आएगा तो फिर से आवेदन लिया जाएगा, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक पूरा अखबार हम जब तक नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आप सुनते रहे, क्योंकि इसी में जो भी खबर है इसी में दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार सुना देते हैं। मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र आवेदन कर सकते हैं। वही सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद इसके छात्रों का आवेदन लिया जाएगा। यानी रिजल्ट जारी होगा उसके बाद से फिर से आवेदन लिया जाएगा एडमिशन के लिए। आगे बताया जा रहा है इसके बाद कंबाइंड मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा। यानी कंबाइंड यानी द्वारा से जब इन सभी स्टूडेंट का एडमिशन के लिए दाखिला ले लिया जाएगा, उसके बाद से सभी का एक साथ यहाँ पे लिस्ट जारी किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है आवेदन फॉर्म 17 को अपलोड होगा वेबसाइट पर। यानी आवेदन फॉर्म 17 को अपलोड होगा, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19 से 28 तक भरा जाएगा। यानी 17 को अपलोड किया जाएगा। अभी तक आवेदन वहाँ पे वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है, पिछले साल का दिखा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि 17 को अपलोड किया जाएगा और 19 से स्टार्ट हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है बिहार बोर्ड की माने तो 17 जून से 17 जून से आवेदन फॉर्म ओएफएसएस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आवेदन में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सामान्य आवेदन प्रपत्र
कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं सामान्य सूची पत्र कॉमन प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पर 17 जून से उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी उसे पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया चयन किया जाएगा, यानी इसमें बताया जा रहा है कि 17 जून से ही जो अपलोड कर दिया जाएगा उस वेबसाइट को, और वहाँ पे जाकर जो भी उसका नियम है उस सभी नियम को आप पढ़ ले। 2 दिन आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि 2 दिन के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में, इसलिए 17 जून को ही अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट को, और 2 दिन 17 को अपलोड किया जाएगा। तो 17 पूरा और 18 पूरा दिन आप पढ़ ले पूरे इसके नियम को, उसके बाद 19 से आप आवेदन करें। आगे लिखा है यहाँ पे, आवेदकों को नामांकन के लिए चयनित होने पर सूचना देने की प्रक्रिया, आरक्षण तथा अन्य जानकारी मिलेगी। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही आपको अगला सूची, जब एडमिशन के लिए सूची निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट लगेगा, तो इसके लिए आपको सूचना मिलेगा, यानी फ़ोन पे मैसेज भी जाता है, और जो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई करते समय मिलता है, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप अपने फ़ोन में हमेशा कभी भी खोलकर देख पाएंगे। यहाँ पे आगे लिखा है, यहाँ से विभिन्न कॉलेज का कट ऑफ ज़रूर देखें, यानी बताया जा रहा है कि एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले हर स्कूल कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट जरूर देख ले कि किस कास्ट का कितना कट ऑफ गया है पिछले साल, उसी अनुसार आप अपना कॉलेज चुने, क्योंकि आपका कास्ट पर भी निर्भर करता है, और आपके कितना नंबर आया है पिछले कक्षा में यानी मैट्रिक में, उस पर भी निर्भर करता है। यही बताया जा रहा है कि आप कट ऑफ लिस्ट जरूर देख ले कि कितना परसेंट किस कास्ट का कितना परसेंट कट ऑफ पिछले साल गया है, उसे देखने के बाद ही एडमिशन के लिए अप्लाई करें। देखिए आगे उसी के बारे में समझाया। बोर्ड द्वारा इंटर नामांकन 2020 का कट ऑफ जारी किया जाएगा। विद्यार्थी नामांकन फॉर्म भरने से पहले संबंधित कॉलेज और स्कूल का कट ऑफ देख ले, यानी 2020 का कट ऑफ बता रहा है कि जारी किया जाएगा, लेकिन ये जारी कर दिया गया है, पहले से ही वेबसाइट पे अपलोड है, इसे अभी से आप देख पाएंगे जाकर। आगे इसमें लिखा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे सभी चीज़ स्कूटनी के बारे में बताया है। तो आप नामांकन को भी आपको एडमिशन भी लेना है, इसलिए एडमिशन के लिए हम सारे प्रक्रिया बता दिए हैं। अब आके मैट्रिक स्कूटनी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में जो हेडलाइन है वो भी पढ़ ही लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए बताया गया है, यहाँ पे ऊपर में देखिए ऊपर में लिखा है मौका। बोर्ड ने इंटर नामांकन के लिए आवेदन की तिथि जारी की, यानी आवेदन की तिथि जारी की 19 से 28 जून तक। यहाँ पे लिखा है OFSS वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिखा है 150 रुपये ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को देने होंगे, बिना शुल्क आवेदन नहीं माना जाएगा। यानी बिना शुल्क सारे प्रक्रिया हो जाता है, लेकिन अंतिम में पेमेंट करता है। तो अंतिम चरण में जब तक पेमेंट आप नहीं कटवाते हैं, आप अपने फ़ोन से करेंगे आवेदन, तो पेमेंट जरूर कटवा ले, तभी आपका जो आवेदन होगा मान्य होगा, बिहार बोर्ड अपने लिस्ट में शामिल करेगा, तो इस वेबसाइट पर OFSS वेबसाइट पर शामिल होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। अंतिम चरण में 50 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, तो इस पेमेंट को जरूर कर दे, उसके बाद ही आपका मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं स्कूटनी के लिए। यहाँ पे जूम कर लेते हैं हम पहले अखबार को, और तब हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए स्कूटनी के लिए क्या कुछ कहा है, मैट्रिक स्कूटनी के लिए क्या कुछ कहा है। इंटर के लिए तो नहीं बताया है, क्योंकि इंटर का कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट पहले भी आया था। यहाँ पे देखिए मैट्रिक स्कूटनी का रिजल्ट 17 जून के बाद। यहाँ पे देखिए पटना मैट्रिक स्कूटनी के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अब जल्द ही उनके रिजल्ट मिल जाएंगे। यानी अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, बोर्ड की माने तो 17 जून के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। मंगलवार यानी 15 जून को स्कूटनी समाप्त हो गया। बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्र को 17 जून तक अनुरक्षित प्रतिवेदन को भेजने का निर्देश दिया है। पुनरीक्षण प्रतिवेदन हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में भेजा जाएगा, यानी हार्ड और कॉपी जो मेन यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉपी जांच हुई है स्कूटनी का द्वारा से, उनका जो लिस्ट होगा वो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों के तरह से, यानी जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो भी भेजा जाएगा, और डुप्लीकेट जो फोटो कॉपी होगा वो भी भेजा जाएगा। यही बताया जा रहा है यहाँ पे। तो स्कूटनी जितने भी मैट्रिक स्कूटनी रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार तो अब समाप्त हो गया। यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि 17 के बाद दिया जाएगा, यानी मानिए तो 17 तारीख को शाम तक या 18 को कंफर्म रिजल्ट जो इंटर मैट्रिक स्कूटनी के छात्र हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा।